ओम शांति। आज 27/9/2025 मुरली राजयोगिनी बीके सौदेवनी दीदी शुणा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा आसती सत्संग परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सत्संग द्वारा आमको ए नौका अर्थात जीवन को आम पारी कर दौरान सत्संग निहाती आवश्यक जीवन रे कारण संग ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल कहुच्छे अर्थ मनीष माने से समाज रहिबो समस्त सहित मिसिकी रहिबो जे पशु से जंगल रहिबो और जे भगवान से परम धाम रे रहिबे किंतु मनुष्य मात्रे संगठन रे रहिबो तो संगठन संगर रंग मनीष को लगे सेथि पई कह जाए सत्संग द्वारा संग तारे कुसंग बोरे सत्यर संग मनीष को उद्धार करियो कुसंग मनीषर जीवन को नरकरे बुड़े दिए तेणु कहुई जो पानी वर्षा होची वर्षार पानी जो नला नर्दमार पड़ुची से पानी मैला हो से ही वर्षा पानी टोपे जो पद्म फूल पाखुड़ार पड़ुची तार सौंदर्य बढ़ी दूची से ही वर्षा पानी जो सापर पाटी पड़ुची से विष हो से ही वर्षा पानी जो शामुकार पड़ुची से मुक्ता हो वर्षा तो से पानी तो से किंतु पानी जोठी पड़िला सेठु पानी जमती ए पानी मध्य सेमती हो ठीक सही परी मनीष कुसंग करिगी निजकू सत्संग दूरेगी कुसंगर रंग लगिया जोगु से निजको मध्य खराब भावुची बेले बेले निजको भल भाविले अन्य को खराब भावुची भाभी भाई शेष भगवान को मध्य दोष दूची कौन कहूची आज ता जीवन रे जा घटुची अमक समक समक रो दोष नथिले भगवानंकर दोष मु निर्दोष ए सत्संग ही आम ज्ञान दे पार प्रत्येक मनुष्य जे जेते भक्ति करंतु ना कहीं किंतु सत्यर संग निहाती आवश्यक ज्ञान निहाती आवश्यक जानिबा दरकार जे आज आम जहाँ भी दुख भोगुचु ए सब आम कर्मर फल किंतु जो माने सत्संग करू नाहंती से माने भाबुचंती जे मु आज जहाँ दुख पाउची यार कारण अन्य माने किंबा भगवान तेणु सेमानंक विचार आम विचार बहुत फरक आसी जेतेବେଳେ आम जाणुचे जे प्रकृति रे मु आत्मा मोर जन्म जन्मर कर्मर फल ए जन्म कि पर जन्म कि पूर्व जन्म भोगुचे से आम निजको करेक्शन कर लगिया किंतु सत्संगर अभाव आम अन्य को दोष दे दे शेष एमती के जन कहती जे भगवान मो पाई कौन कले कि मला बेले पुओ कि झील कि सांगसाथी जहाँ को निजर शत्रु भावुं मोर सब पाखु ताकू मटे नहीं कि आसीओनी अर्थात मनीष अन्य मानक ब्लेम करने जोगु निजर अधपतन करछि किंतु दोष रही निज पाखरे तेणु सत्संग आम ज्ञान दौची परमात्मा सत्य पाठशाला खोली सत्य गीता ज्ञान दौरान आत्मा को सत प्रदान करी बुद्धि को सत प्रदान करी ए जीवन नौका को पार कराउछन्ति अर्थात कर्मर गहन गति बुझाई आमको निज कर्म को सुधारिया पई सत शिक्षा मध्य दौरान शक्ति मध्य दौरान गुरु हेगी आमको मुक्ति मध्य दौरान बापा रूप आमको स्नेह एवं पालना मध्य दौरान चलतु शुणा आज बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे तुमे एबे सच्चा सच्चा पाठशाला रे बसीछ यह सत्संग मध्य अटे एठारे तुमको सत्य पितांकर संग मिलछि जे कि पारी करी दौरान ये पाठशाला मध्य ये सत्संग मध्य ये ईश्वरीय परिवार मध्य प्रश्न हिसाब किताबर खेल रे मनुष्य मानकर विचार एवं तुमर विचार रे क्यों अंतर रही उत्तर मनुष्य भावुचंती जे एठारे जो सबु दुख सुखर खेल चली एही दुख सुख सबु परमात्मा ही दौरान छुआटी हेले परमात्मा देचन छुआटा मरीले परमात्मा नहीं हेले दुख सुख सब परमात्मा ही दौरान भावुचंती एवं तुम पिला माने बुझुच जे ए सबु प्रत्येकंकर कर्मर हिसाब किताबर खेल अटे बाबा कहा को भी दुख दियंती नहीं परमात्मा तो कह जाउछ सुख हरता दुख करता दुख हरता सुख करता तो दुख पले तो कह जीव ना भगवान देले दुख हरता माने दुख हरण करते सुख करता माने सुख दियंते तो से दुख कोठी देले जे दुख दब आमे दुखियल तो केबे डाकी भाई दुख दबा लोक डाकी कि आमे जतल दुखी होते ताकू डाकुचे से सुख दोचे सारा संसार रे जागो दुख पड़ले से भगवान डाकिला अर्थ से सुख दौचन बोलते डाकुचु ना आमे किंतु एते छोटे कथा बुझी पारन दुख पड़े तांको डाकुचु पुणी सी ही आम दुख दौचन भावुचु
से तो सुखर रास्ता बताइए आसती बाबा कहते जे पिला माने मु काहाकू भी दुखी करना यह तो तुमर ही कर्मर फल। बाबा कहते मु काहाकू भी दुखी करना यह तो तुमर ही कर्मर फल अटे। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मधुर आत्मिक पिला माने गीत शुणिले काहाकू डाकुछन्ते बाबा को। बाबा आपण एठाकू आसी एही कली जुगी पापर दुनिया रु सत्य जुगी पुण्यर दुनिया को नहीं चलो। एबे जीव आत्मा माने समस्ते कली जुगी अटंते सेमानंकर बुद्धि ऊपर को जाय थाए। बाबा कहउछन्ते मु जीए एवं जेमिति अटे सेपरि केही जानि नाहंती। ऋषि मुनि मध्य कहिथांती जे आमे रचयिता मालिक अर्थात बेहद्र पिता एवं तांकर बेहद रचनार आदि मध्य अंत को जानि नाहु। आत्मा माने जोंठारे रहिथांती ता ब्रह्म महतत्व अटे जोंठारे सूर्य चंद्र अच्छन सूर्य चंद्र नथांती। परम धाम जोंठे परमात्मा आमे आत्मा मानक सहित रहउचंती सेठी ना सूर्य चंद्र चंद्र अछि ना दिन हुए ना राति हुए से लाल प्रकाश मंडल परम धाम अटे। आत्मा माने जोंठारे रहिथांती ताहा ब्रह्म महतत्व अटे जोंठारे सूर्य चंद्र नथांती ना मूल वतन रे ना सूक्ष्म वतन रे सूर्य चंद्र थांती। बाकी एही रंग मंचर तो बिजुली आलोक आदि तो सबु दरकार ना। ये जेतु स्टेज रंगमंच वर्ल्ड इज ए स्टेज लाइफ इज ड्रामा गॉड इज डायरेक्टर वी ऑल आर एक्टर्स। सूर्य मध्य गोटे लाइट चंद्र मध्य गोटे लाइट। आमे आत्मा कि पुरुष रूपक वस्त्र को परिधान कर अभिनय कर कि स्त्री रूपक वस्त्र को परिधान कर अभिनय करुछन्ते। तेणु एही रंगमंच को राति रे चंद्र एवं तारका मानक ठारू दिन रे सूर्यंक ठारू आलोक मिलुची। एमाने सबु हेले बत्ती सदृश। एही सबु बत्ती गुड़िक थाई मध्य अंधकार बोली कुहा जाउची। रात्रि रे तो पुणी बत्ती जलाइबा को पड़ी थाए ना। सत्ययुग त्रेता युग को कुहा जाउची दिन एवं भक्ति मार्ग को कुहा जाउची राति। यह भी बुझिबार कथा अटे नुआ दुनिया पुणी पुराना दुनिया निश्चित हबो पुणी नुआ हेबो तो पुरानार निश्चित विनाश हेबो। यह है बेहद्र दुनिया। राजा मानकर घर आदि मध्य बहुत बड़ बड़ होता है। यह है बेहद्र घर विश्व रंगमंच अथवा स्टेज। यह को कर्म क्षेत्र स्टेज कह जाए। परम धाम रे आत्मा बिना शरीर रे कौन सी कर्म करि न थाए किंतु रंगमंच रे आसिले आत्मा शरीर रूपक वस्त्र परिधान करी अभिनय करे। कर्म तो निश्चित करने को पड़ी थाए। सबु मनुष्य मानक पई यह कर्म क्षेत्र अटे। कर्म क्षेत्र क्षेत्र माने खेती खेत बाड़े आमे जेपरी चाष करछुंती जेपरी बिहन बुणिबा सेपरी फसल काटिबा जेमितिया मंजी बुणिबा सेमितिया फसल काटिया। आमे जदि धान बुणिबा धान ही पाइया गहम पाइयानी ठीक सेपरी आमे जदि भल क्वालिटी धान बुणिबा ताले भल क्वालिटी धान पाइया। ठीक सेमती आमे जेते परिमाण रे धान बुणिबा सेते परिमाण रे आमे फसल पाइया। से जेमदी बिहनर खेत ये होची कर्मर खेत। समस्त को कर्म करिवार ही अच्छी एवं अभिनय करिवार ही अच्छी। प्रत्येक आत्मा को पूर्वर ही अभिनय मिली। तुम मानक भितर मध्य केही केही अछंती जे कि एही सब कथा को भल भाबरे बुझी पारिबे। बंद करते प्रत्येक आत्मा को पूर्वर ही अभिनय मिली। तुम मानक भितर मध्य केही केही अछंती जे कि एही सब कथा को भल भाबरे बुझी पारिबे। वास्तव रे यह गीता पाठशाला अटे। पाठशाला रे कौन केबे बुढ़ा आदि पढ़ी थांती कि एठार तो बुढ़ा युवक आदि समस्ते पढ़ुचंती। वेदर पाठशाला कुहाजिब ना सेठारे कौनसी लक्ष्य उद्देश्य न थाए। आमे एते वेदशास्त्र आदि पढ़ुचे यह द्वारा कौन हेबु ताहा जानती नाही। कौनसी भी सत्संग रे लक्ष्य उद्देश्य किछि भी न थाए। एबे तो से सबको सत्संग कहिबा पई लज्जा आसुची। सत्संग करछन किंतु कौनसी लक्ष्य नाही। सत तो एक बाबा ही अटंती। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा प्रत्येक आत्मार बापा से ही सत्य अटंती जी जन्म मरण चक्र रे आसंती नाही। जहाँ पई कुहा जाए सत्संग रक्षा करि थाए कुसंग बुड़ाई दे थाए। कलिजुगी मनुष्यंकर संग ही कुसंग अटे। कारण एठी प्रत्येक मनुष्य देह अभिमानी तेणु या कुसंग बोली कहुए। केवल परमात्मा जड़े सदा आत्म अभिमानी तेणु सी ही सत्य परिचय आत्मा एवं परमात्मा एवं विश्वर सत्य ज्ञान दे आमको सत्य मार्ग देखई पारे। सत्यर संगत गोटे ही अटे।
ଏବେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟର ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବା କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଶୁଣି ତୁମକୁ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପାଠଶାଳାରେ ବସିଛ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ସେହି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଦିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ବି କିଛି ନା କିଛି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବାହାରିଥାନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦ ବି ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ ସେଇଠି ତ କିଛି ଏଇମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଚରିତ୍ରବାନ କରି ପୂଜ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଅଧା କଳ୍ପ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି, ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାତ୍ମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପାଠପଢ଼ା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ତ ପଢ଼ି ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଖିକରି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବି କେତେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଘର କୁହାଯିବ ନା। ଫାଟକ ଖୋଲିଲେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଲା ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ, ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅକାଳ ମୂରତ, ଯାହାକୁ କେବେ କାଳ ଖାଏନି। ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂରତ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାହାଙ୍କୁ କାଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଅଟେ, ତାକୁ କାଳ କିପରି ଖାଇବ? ଆତ୍ମା ତ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବୁ? ତେବେ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବ। ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ସରିଲା, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କିଏ ମଲେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀରକୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ମୋହା ଅଟନ୍ତି। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ମାତାମାନେ ବି ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁଣି ଗ୍ରନ୍ଥ ଧରି ବସିଯାଆନ୍ତି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣରସ। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ କହିବେ ଆମର ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲ କି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ନେଇଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ପାର କରିଦିଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନା। ତୁମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ବି ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲା। କୌଣସି କଥାରେ ବାବା ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ନା, ସେ ଆମର ମା ନା, ତେଣୁ ସେ ଆମର ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦୋଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲେ ନାଟକ ସରିଲାଣି, ଏଥର ଘରକୁ ଚାଲ, ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବ। ଏ ନରକରେ କି ସୁଖ ଅଛି? ରାମ ରାଜ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଖେଳ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଖେଳରେ ଯଦି କେହି ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି? ଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ଜିତିଗଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, ଜଣଙ୍କର ଜୟ ଜଣଙ୍କର ପରାଜୟ, ଏ ତ ଖେଳ ନା, ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଯିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଖୁସି, ନହେଲା ମାନେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖେଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା। ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଜିତିବନି କି ସବୁବେଳେ ଜଣେ ହାରିବନି। ଖେଳ ଚାଲିଛି ମାନେ କେତେବେଳେ ଜଣେ ହାରିବ, କେତେବେଳେ ଜଣେ ଜିତିବ। ତୁମର ବାଦଶାହୀ ଥିଲା, ଏହା ବି ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝୁଛ। ଯେଉଁମାନେ କି ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁନାମ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା କିଏ? ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜଗଦୀଶଙ୍କର ନାମ କହିବେ। ସୁନାମ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ଭାଇ। ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଯେତେ ସବୁ ବହି ଲିଟରେଚର ସିଏ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବା ଆଜି
जगदीश भाई सहित ब्रिजमोहन भाई नाम नहीं। ब्रिजमोहन भाई बहुत माने आमर प्यूरीटी रे टॉपिक्स लिखिकी दियंते इंग्लिश मैगजीन रे। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन कले ही जड़े लिखिपर नथले लिखिपारे आउ से योग्य सेवाधारी कहीं जगदीश भाई निरहंकारी थिले। आम दादी दीदी मानक भाई टॉपिक लिखि दौले स्टेज रे कहियापी। तथापि जो प्रोग्राम फंक्शन होता जगदीश भाई दादी मान गोड़ पाखे बसला दादी कहते दादी आप बरदानी हाथ मो मुंड उपर सब एमती रखी था। थे बाप दादा आगे जगदीश भाई बाबा मिलन गले जो बाप दादा मिलन हो मधुबन रे जगदीश भाई थिला स्टेज उपर बाबा पाख मिसी गले। बाबा कहले आज्ञाकारी बाबा कहले जगदीश समस्त आगे गणेश डांस करी देखाओ। तो समस्त आगे बाबा जमती कहले गणेश परी जगदीश भाई डांस करथिले। जगदीश भाई भितर टिके भी अहंकार नथिला। बाबा कहले तेणु तुरंत जगदीशंकर नाम कहिबे तुम मानक पई मैगजीन मध्य बाहर करछुंती। सेथिरे सब किछि आसी अछि अनेक प्रकार पॉइंट्स लिखुचंती। ब्रिजमोहन मध्य लिखुचंती। लेखिबा कोनोसी माउसी घर कथा नुहे। निश्चित विचार सागर मंथन करछुंती भल्ल सेवा करछुंती। केते लोक पढ़ी करी खुशी होचुंती। आजिकल सिना ऑनलाइन मोबाइल आगे कौन मैगजीन रे तो टॉपिक्स लिखुतिले समस्ते पढ़ुतिले ना। पिला माने मध्य पढ़ी सतेज हो जाउचुंती। किए तो प्रदर्शन रे बहुत परिश्रम करिथांती। किए कर्म बंधन रे आबद्ध होई रहिचुंती। सेथिपई ज्ञान को बेसी ग्रहण करि पारनांती। एहाको मध्य कहिबा ड्रामा अबला मानक उपरे अत्याचार हेबा मध्य ड्रामा रे पार्ट रहिछि। एभଳି अभिनय काहींकी कल एई प्रश्न ही उठी पारिबो नाही। एहा तो अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। दीदी जगदीश भाई एबे भी अछंती ना जगदीश भाई देह त्याग करथिले। ब्रिजमोहन भाई अछंती। जगदीश भाई कोन काम करथिले मधुबन रे? मधुबन रे प्रोफेसर थिले। प्रोफेसर हाँ सबु सेवा जे भी भाई माने मधुबन रे सेवा थारे जो सेवा बाबा जेतोल दउथले प्रत्येक सेवा पई प्रस्तुत। एभଳି अभिनय काहींकी कल ए प्रश्न ही उठी पारिबो नै। एहा तो अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। माने जगदीश भाई लाइफ हिस्ट्री विषय मत गोटे कथाटी मन पड़ुछि। सी तो प्रोफेसर थिले लेखा लेखी मेडिटेशन ए सब विषय तांकर बहुत इंटरेस्ट करंती। थरे मम्मा आसीली बाबा कहले आमर ए जो घर गेट रु बाहर गेट जाए टेंट बांधियार अच्छी। वर्षा होची मम्मा ऊपर टोपाड़ी मत पानी पड़िया हबनी। खाली जे टेंट भाई मधुबन रे जी टेंट तैयारी करती सी कहले एति समय आम टेंट करें। किंतु जगदीश भाई को ब्रह्मा बाबा को टेंट गोटे समस्त करें ना जार गोटे कला ना। तो से माने बाबा कहते टेंट कर से भाई मना करदे। से मना कले ब्रह्मा बाबा और जगदीश भाई मिसेरी कर लगे। बुझुनी कि बाबा कही ना टेंट कर ली से कर लगे। से भाई देखिले ब्रह्मा बाबा जगदीश भाई दिज मिसई कर पारु नाहंती आथर से निजे आसी लगिले। हाथ में हो कि न हो मम्मा बाबा जमती सबु कथार आज्ञाकारी सेमती जगदीश भाई मध्य सबु कथार आज्ञाकारी थिले। एभଳି अभिनय काहींकी कल ए प्रश्न ही उठी पारिने। एहा तो अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। ताकू कौन कहीं परिवर्तन करि परिबो? कहीं पुणी कही थांती मु कौन भूल कली जो मत एपरी अभिनय करिया पड़ला। आ गोटे कथा सडनली मत मन पड़ला जगदीश भाई को बाबा बाइक चलाया मना करथिले। से साइकिल रे ही जाउथिले जुआड़े जाउथिले। बाबा बाइक चलाया मना करछन ना बस चलाया मना माने मना मु चलेनी काहेंगी कौन किछि प्रश्न नै। साइकिल माने साइकिल। कहीं पुणी कही थांती मु कौन भूल कली जो मते एपरी अभिनय करिया पड़िला। एटार भूल रो कौनसी कथा ही नाही। एहा तो अभिनय अटे। कार अभिनय का भल लगुनि कहीं अभिनय मत मिली। बाबा कहले किसी भूल ना अभिनय माने अभिनय। अबला माने कई तो निमित्त हेबे जहाँ ऊपर अत्याचार हेबो तेबे समस्ते कहबा आमको ए अभिनय कहीं मिलला ना। यह पूर्व प्रस्तुत ड्रामाटे कली जुग क्या निजर रोल किसी पसंद ही लगुनि समस्त अन्य रोल ही भल लगे। तेणु बाबा कहते कहीं समस्ते कहे आमको अभिनय कहीं मिलला। तेणु बाबा कहले ए तो पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। पुरुष मान उपरे भी अत्याचार होउची ए सब कथार केते सहनशील होगा पड़ी थाए। बहुत सहनशीलता दरकार। मायार विघ्न तो बहुत पड़ो। विश्वर बादशाह नेहुच नौच तो किसी परिश्रम तो करने को हेबो। ड्रामा रे
ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଖିଟପିଟ ଆଦି ପଡ଼ିବ ଆଦି କେତେ କଥା ରହିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ରକ୍ତର ନଦୀ ବି ବହିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବି ନିରାପଦ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସକାଳ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଆଦିକୁ ଯାଉଛ, ଏପରି ବି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କେବେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ କେଇଦ ହେଇ ରହିଗଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସେଫ୍ଟି, ବାହାରୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କର, ଖୋଲା ଗଛ ତଳେ, ନଦୀ ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଟିକେ ଖୋଲା ପବନ ଖାଲି ଦେହକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଘର ଭିତରେ ଝରକା କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କକୁଆ ଭୟ ପରି ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ସେମିତି ଚାଲିଲା ନା। ତ ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସେ, ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ତମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ବିଗିଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ। ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖର ଦିନ ଜୋରରେ ଆସିବ, ସହିପାରିବନି ଏତେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆସିବ। ବେମାରୀ ଆଦିରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ଦୁନିଆକୁ ତ ଏହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲଣି। ସେମାନେ ତ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ବି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲ, କ'ଣ କେବେ ଏହି ବିଚାର କରୁଥିଲ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଜଡ଼ ଅଟେ, ତେବେ ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତେବେ ଏହା ପୁଣି କ'ଣ? ଭଗବାନ ତ ରଚୟିତା। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ଡାକି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ସମୟ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ, ଦୁର୍ବିପାକ ହେବ, ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି, କାହା କଥା ଘରେ କିଏ ଶୁଣିବେନି, ନା ମନରେ ଶାନ୍ତି, ନା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ, ଧନର ଅଭାବ, ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖିଟପିଟ ଚାଲିବ, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ତୁମମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ଏହିସବୁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିବ କାଶୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହୋଇଛେ, ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା ଅଟେ ନା। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ, କର୍ମର ଗହନ ଗତି ବୁଝିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ବୁଝେ ନା, ସେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବନି। ହାର ଜିତର ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଦିନେ ଜିତିଲେ ଦିନେ ହାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ରୂପକ OS ପାଇଗଲା, କେବେଠୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା, ମଝିରେ ଆଜି ତା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ମଝିରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇ ପଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଘରୁ ଆସିଲା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲା, ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆଜି ପାଇଲା ବୋଲି। ତ ଦିନେ ହାରିଲେ ଦିନେ ଜିତିଆ ନା, ଏମିତି ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ନା ଲାଇଫଟା। ଯେବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ଏଇସବୁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ନା। ଶିବ କାଶୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହୋଇଛେ, ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା। କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୌଣସି କଥା ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆମର କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି ଆମେ କରି ଯିବା, କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦିଦି ଶ୍ରୀମତରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅମୃତବେଳାରେ ଉଠିବା, ଧାରଣା ସେବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ହଉ, ଘର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସିର ଅଭାବ ରହୁନି। ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବହୁତ ଜଣ ଏ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲା, ବାବା ଏତେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେ ସେତେ ସହଯୋଗ ପାଏ, ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଗଲେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ବି ଆଶା ଥିବ ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ସେ ସବୁ କେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ଅଲରେଡି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହୋଇଛେ, ଏବେ ବିଚାର କରିବା କଥା ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ତେବେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ବାବା ତ ସୁଖଦାତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।
जहाँ को जहाँ मिलूँ आम ताकपाई बहुत थैंक्स दबा माने जमती आमको मिलला आम खुशी लगुचे सेमती अन्य को मिलले मते आम खुशी हम आम के दुख लगी होगी अल्प कालर सुख पाई बहुत दुख ही मिलियो दुख पाउछन्ते से घर द्वार पैसा पत्र स्टाटस एवरीथिंग ये सब दुख ही दब ए सब जति बाबा सेवारे जति लगेबे जति से प्रकार एक्चुअली एठी धनी माने के जो माने ज्ञान रे धनी से माने धनी पैसा मोर सपोज जन को भगवान बहुत पैसा दे देले कोन हबो ए जन्म रे ही शेष होई जियो सब 21 जन्म तो जिबार चांस नै तो एठी ना धनी धनी नुहति गरीब गरीब नुहति केवल ये अभिनय चलছে एमदी जदि बुझी जाए केबे दुख लागे कोनस कथा हमको केबे भी दुख लागे आत्मा कही था मु परमात्मा संतान तेज मु दुखी कहीं बाबा तो सुखदाता ही अटंती डाकी था हे भगवान आमर दुख हरण कर से किपरि हरण करिवे दुख सुख यह तो निजर कर्मर हिसाब किताब अटे मनुष्य भावी था सुख बदल सुख दुख बदल दुख परमात्मा ही दे था किंतु ना सबु दोष तांको ऊपर रखी दी बाबा कहते मु केबे कहा को दुख दे न थाए किंतु एबे भी मते दुनिया लोग कहते भगवान ही मते दुख देले ए आखिरे के भगवान को देखिने केडे जे जहां हम से तो होचे हम कहते भगवान ही हम दुख देइचंदी माने केते निंदा करछ भगवान कर हमर माता माने भी कहउचंदी आश्रम ना ना जो माने ज्ञान बुझुचंदी से माने को नांदी जाने बुझु नांदी से भक्ति जिंदी करचंती भक्ति भावना रे जे आश्रम बसे मन तो कहिए ना तो ज्ञान तो बुझनांती आ कहिए कोन जे बुझियो से कहियोगी ए तमे कहियोगी बाबा मते दुख दउछन मु कहिगी ना मु तो अधा कल्प पई सुख देई करी चली जाए एहा पुणी सुख एवं दुखर खेलटे केवल सुखर ही खेल होइतिले तो पुणी सो भक्ति आदि किछि भी नथांता भगवान सहित मिसिया ही यही भक्ति आदि सब किछि करिथांती ना एबे बाबा से पूर्ण समाचार शुणाउछन्ते बाबा कहउछन तुमे पिला माने केते भाग्यशाली अट सेही ऋषि मुनि आदिंकर केते नामाचार होछि तुमे होछ राज ऋषि से माने हेले हट्ट जोग ऋषि ऋषि अर्थात पवित्र तुमे स्वर्गर राजा होछ तेणु पवित्र निश्चित हेबा पड़ियो सत्य त्रेता जुगरे जे मानकर राज्य थिला से मानकर ही पुणी राज्य हेबो बाकी समस्ते पछरे आसे तुमे एबे कहूछ जे आमी श्रीमत आधार निज राज्य स्थापन करछु पुराना दुनियार विनाश हेबा पई मध्ये समय त लागिबो ना सत्य जुग को आसीबार अछि कली जुगरु जिबार अछि दुनिया केते बड़ अटे गोटे गोटे सहर असंख्य मनुष्य मानक द्वारा भरी होई रही केते बड़ दुनिया गोटे गोटे एरिया लोकंक द्वारा भरी होगी रही धनशाली व्यक्ति सारा दुनियार चक्कर लगई थांती किंतु एठारे समग्र विश्व को केही देखि परिबे नै सारा दुनिया चक्कर लगेले मध्य विश्वर कोण अनुकोण केही जणे केबे देखि परिबे नाही हां सत्य जुगरे देखि पारि काना सत्य जुगरे थाए ही गोटे राज्य एते अल्प राजा माने थिबे एठार तो देखो केते बड़ दुनिया अटे एते बड़ दुनियार चक्र किए लगई पारियो छोटिया एरिया कम लोक तेणु सत्य जुग दुनियार चक्र लगई पारिया मात्र कली जुग दुनियार चक्र लगई पारेनि बहुत बड़ एरिया सेठारे तुमको समुद्र को जिबार नै सेठारे श्रीलंका बर्मा आदि देश कोन थिबो ना किछि नुहे एही कराची मध्य नथिबो सेठारे तुमे मधुर नदी कूले रहइबो चाष जमी आदि सब किछि थिबो सृष्टि तो बहुत बड़ अटे हेले अल्प मनुष्य थिबे पुणी परे वृद्धि हेबे नदी कूले घर थिबो समुद्र कूले घर नथिबो सत्य जुगरे एबे सब समुद्र कूले घर बढ़ी बढ़ी गलानी समुद्र पानी माड़ी आसीबो जति समुद्र एरिया सब बुड़ी जिवो कम लोक रहिबे सत्य जुगरे सृष्टि बहुत बड़ चाष जमी बहुत रहिबो पुणी अन्य देश को जाय निजर राज्य स्थापन कले धीरे धीरे अधिकार करि चलले भारत रहू धीरे धीरे पिकनिक करिया पे रशिया जिबे अमेरिका जापान जर्मन देवता माने पिकनिक जाई सेठी निजर राज्य स्थापन करिवे एबे तो से सब को छाड़ीबा को पड़ुची एकमात्र भारत देश जी कि काहाठुरु केबे राज्य छड़ाई नै नै काहे कि ना भारत प्रकृति रे अहिंसक देश अटे ना भारत केबे कहा सहित माने आक्रमण करने काहे ना भारत माता अर्थ सब देश को निजर संतान रूपे देखुची तेणु भारत केबे का ऊपर आक्रमण करने भारत ही समग्र विश्वर मालिक थिला आउ समस्त पछरे आछंती जाकी भाग भाग करी नै जायछंती तुमे काहाठारु राज्य छड़े न इंग्रज माने मध्य राज्य छड़े चंती तुम भारतवासी मानन को तो बाबा विश्वर मालिक करछंती तुमे सब केउ आडे गलो बहुत अल्प रहिचो तुमनको बुद्धि रे ए सब कथा रहिछि बुढ़ी माता माने तो एते सब कथा
बुझीपारे ना। बाबा कहते तुम्हें किसी भी पढ़ी ना तेणु बहुत भल पढ़ी कथा सब बुद्धि बाहर करिया पड़े। केवल गोटे कथा धारण करार अच्छी मधुर संतान माने बाबा को मन पका। बुढ़ी माता माने बेसी किसी मन रखले गोटे कथा मन रख मु आत्मा मो बाबांकर बास। तुम्हें भक्ति रे कही ना बाबा आपण आसबे तो आम समर्पण हो आपण को पुणी आम उपर समर्पण होगा पड़ो। अदल बदल होता है ना आम बाबा उपर समर्पण हो बाबा आम उपर समर्पण हे। विवाह समय स्त्री पुरुष जड़े अन्य जन हाथ को लुण दे था बाबा को मध्य कही था आम पुराणा सबकि आपण को देचु मृत्यु तो सुनिश्चित ए सब तो विनाश हो आपण आमको पुणी नुआ दुनिया रे सबकि देवे। आम बाबा सेवार जहाँ लगाऊँ बाबा कहूँ बाबा मृत्यु तो सुनिश्चित ए सब आपण सेवार लगेलु आपण पुणी आमको या बदल रे नुआ दुनिया रे देवे। संसार रे कहीं कहार गोटे पैसा खाई पारिबे नाही। संसार नाटक यही प्रकार तैयारी तो मनीष जपर मनीषर खाई पारियोनी सेमती आम ईश्वर सेवार लगेले ईश्वर तो शरीर ही नहीं तो परमात्मा आम अनेक गुण रे ताकू बढ़ी आमको अधा कल्प जाए तार रिटर्न कलंतर रूपे दियंते। मृत्यु तो सुनिश्चित ए सब तो विनाश जो आपण आमको पुणी नुआ दुनिया रे सब किछि देबे। बाबा आसी समस्त को नहीं जापाई से काल अटंती ना। सिंध रे कहूथिले ये केउ काल अटे जे समस्त को अपहरण करी नहीं जाउछि। तुमे मान तो खुशी होछ बाबा तो आसंती नहीं जापाई आमे तो खुशी रे निज घर को जीवु। जातना मध्य सहन करिया पड़ता है। भल भल बड़ बड़ घर माता माने माड़ खाउचंती तुम्हें सच्चा रोजगार करुच। मनुष्य कौन कि जानुंट कि सेमान तो कली जुगी शूद्र संप्रदाय तुम्हें गोटे संगम जुगी तुम्हें एबे पुरुषोत्तम होच। जानुच जे प्रथम नंबर पुरुषोत्तम यही लक्ष्मी नारायण अटंती ना। पुणी कला कमी कमी जीव उपरु तल को आसुथे पुणी धीरे धीरे अधपतन हो चलो। ए समय समस्ते अधपतित हो जाइछन्ति। वृक्ष पुराणा हो जाइछि मूल सड़ी जाइछि एबे पुणी स्थापना होछि। सृष्टि रूपक वृक्षर मूल सड़ी जाइछि तेणु बाबा आसंती पुनर्बार ए सृष्टि रूपक वृक्षर पुनर्स्थापना करिया पई। यह मध्य वृक्ष अटे सत्यजुग रे बहुत छोट वृक्ष होता है। एबे केते बड़ वृक्ष अटे विभिन्न प्रकार फूल केते रहिछन्ति मनुष्य सृष्टि रे। गोटे वृक्ष रे केते विभिन्नता रहिछि। यह अनेक मनुष्य मानकर विभिन्नतापूर्ण धर्मर वृक्ष अटे। एकरु अनेक धर्म जनकर चेहरा अन्य जनक सहित मिसी न थाए। सेम स्ट्रक्चर दीटा आखि दीटा कान गोटे नाक गोटे पाटी किंतु कहार चेहरा का सहित मिसनी। दीटा जाड़ा छुआले मत चेहरा चेहरा सहित मिसनी। वंडरफुल डायरेक्टर बाबा वंडरफुल ड्रामा। पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे ना। एक प्रकार अभिनय तो कहार होई परिबो ना। जेमती दी जनर चेहरा मिसुनी ठीक सही परी दी जनकर एक्शन मध्य मिसुनी दी जनकर संस्कार मिसुनी दी जनकर स्वभाव मिसुनी। यह कह प्रकृति पूर्व प्रस्तुत अविनाशी ड्रामा। एथिरे मध्य मन गड़ा कथा बहुत रही जो वस्तु वास्तव होता है तार विनाश मध्य होता है पुणी 5000 वर्ष पर वास्तव रूप से होता है। चित्र इत्यादि मध्य अविकल तैयारी होई नहीं। ब्रह्मांकर चेहरा भी पुणी 5000 वर्ष पर तुम्हें देखियो। ब्रह्मांकर आम फोटो रखिले किंतु बाबा कहते श्रीकृष्ण वैकुंठ जमती थे से चेहरा कहीं पेंट करें सेमती ब्रह्मांकर फेस कहीं एक्यूरेट फेस आनीपारे। पुणी आथर 5000 वर्ष पर श्रीकृष्ण समय श्रीकृष्ण को देखिया ब्रह्मा समय ब्रह्मा को देखिया। यही ड्रामार रहस्य को बुझापी बुद्धि बड़ विशाल होगा दरकार। आउ किसी न बुझी पारे भी केवल गोटे कथा बुद्धि रे रख एक शिव बाबा द्वितीय कहीं नाहांती। यह आत्मा कहूँ बाबा मु आपण को ही मन पकाइबी। यह तो सहज अटे ना। हाथ रे कर्म करी चल एवं बुद्धि रे बाबा को याद करता कहूँ ना बाबा मु केवल आपण को मन पके तो हाथ रे कर्म कर बुद्धि रे बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश सहनशीलतार गुण को धारण करी मायार विघ्न रे उत्तीर्ण हेबाकू पड़िबो। केउठी केउ शक्ति को धारण करिया पड़िबो। बाबा जी कहले सहनशीलतार गुण को धारण करी
ମାୟାର ବିଘ୍ନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିବ, ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସହନ କରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ସହନ କରିବା, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିକି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାନି, ଏ ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ସୁମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏ ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବରଦାନ, ମାୟା ଜିତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଅର କଲ୍ୟାଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ମାୟା ଜିତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ବିଧାତା ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ମାୟା ଜିତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ବିଧାତା ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ବଢ଼ାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ। ଖୁସି ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ସହଯୋଗ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ବଢ଼ାଅ। ଏବେ ଯଦି ବିଧାତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋପକାରୀ ହେବ, ତେବେ ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଯଦି ବିଧାତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋପକାରୀ ହେବ, ତେବେ ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏକ ତ ବିଧାତା ହେବାର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରୋପକାରୀ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେପରି କିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି, ପୁରା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କର। ଯଦି ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ, ଦୁର୍ଗ ମାନେ କେବଳ ମହଲ ଚାରିପଟେ ନାହିଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଯେପରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଯୋଗ କର। କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଯେମିତି ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଏପରି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଶକ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା, ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରେ।